हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुकुल कंप्यूटर कोचिंग सेंटर में। तो आज हम जानेंगे एमएस वर्ड का होम टैब के जितने भी टूल्स हैं उन सभी के बारे में। ठीक है। इसमें से अभी सबसे पहला आपको ग्रुप दिख रहा होगा होम टैब में क्लिपबोर्ड का, जिसमें से आपको चार ऑप्शन दिख रहे होंगे। एक पेस्ट है, कट है, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर। तो यहाँ पे अभी पेस्ट भी काम नहीं कर रहा, मतलब ये हाईलाइटेड नहीं है और कट भी नहीं है और कॉपी भी नहीं है। ठीक है। तो ये सब हाईलाइट कैसे होंगे पहले हम वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले पेस्ट कट कॉपी का डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए कि पेस्ट कब काम करता है। पेस्ट कब काम करता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट को कट या कॉपी करके रखे हुए रहते हैं तब पेस्ट हमारा वो काम करेगा। ठीक है। लेकिन अभी हमारा यहाँ पे क्या है कि ना कट कॉपी हाईलाइट है ना पेस्ट हाईलाइट है। तो अभी हम सबसे पहले कट या कॉपी को हाईलाइट कर लेते हैं। हाईलाइट करने के लिए कॉपी का डेफिनेशन यहाँ क्या बोल रहा है? पुट अ कॉपी ऑफ दिस सिलेक्शन ऑन द क्लिपबोर्ड। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा क्या करना है कि अभी सबसे पहले कॉपी का डेफिनेशन हिंदी में इसको समझे तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम सेलेक्ट करके कॉपी पे क्लिक करते हैं वो कॉपी होता है हमारे। जैसे फिलहाल मान के चलो कि अभी हमारा ये पैराग्राफ को हम सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के साथ देखिए यहाँ पे ये हाईलाइट हो गया है। अब जैसे यहाँ पे कॉपी या कट पे हम क्लिक करेंगे वैसे ही हमारा पेस्ट भी हाईलाइट हो जाएगा। देखिए जैसे ही क्लिक की ये हमारा क्या हुआ, पेस्ट भी हाईलाइट हो गया। तो अब हम यहाँ पे देखिए कॉपी तो काम हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे कट, कट का काम क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारा सेलेक्टेड होता है उसको हम हटाने का काम करते हैं। तो फिलहाल अभी हमारे पास ये पैराग्राफ सेलेक्टेड है, इसको हम कट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये हट गया। कट में अभी यहाँ पे कट हम यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे टूल के जरिए किए हैं, लेकिन इसका शॉर्टकट की हम जानना चाहेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कंट्रोल प्लस एक्स, मतलब कंट्रोल एक्स दबाएंगे सेलेक्ट करके तो डायरेक्टली ये हमारा टूल कीबोर्ड से वर्क करेगा। अब हमारे यहाँ सबसे पहला ऑप्शन है पेस्ट। इसमें हम दो ऑप्शन समझेंगे, एक पेस्ट समझना है और एक पेस्ट स्पेशल समझना है ना। तो पेस्ट पेस्ट तो अभी तक आप लोगों ने बहुत बार यूज़ किया होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम बार बार पेस्ट करके ला सकते हैं, जो कॉपी या कट किया हुआ रहता है ऑब्जेक्ट हमारा। तो फिलहाल अभी हमारा कॉपी किया हुआ तभी हम पेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम जैसे पेस्ट किए तो यहाँ पे हमारे जो कट किए हुए थे वो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हुआ, वापस से आ गया है। लेकिन ये आया है हमारा एज अ टेक्स्ट, है ना। तो पेस्ट क्या करता है कि नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में हमारा इसको पेस्ट करके देता है। ठीक है। वहीं पे एक हमारे यहाँ पे पेस्ट स्पेशल है। पेस्ट स्पेशल में हम यहाँ पे जाएंगे तो बहुत सारा फॉर्मेट दिया रहता है। ठीक है। तो अभी फिलहाल हम समझते हैं पिक्चर इनहेंस मेटा फाइल वाला। तो इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ से हम ओके करते हैं। तो अब ये क्या करेगा कि पेस्ट करेगा एज अ पिक्चर। देख सकते हैं आप। अब इसको अब यहाँ पे हम छोटा बड़ा जो भी करना है वो हम यहाँ से सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है। फिलहाल पेस्ट स्पेशल उतना कुछ ज़्यादा खास यूजेबल नहीं है। ठीक है। तो अभी हमने समझा कि पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, कट और कॉपी। अब बारी आती है फॉर्मेट पेंटर की। अभी फिलहाल हम इसको हटा देते थे। इसको हटाने के लिए हम बताए थे या तो यहाँ से हम कट करें या फिर कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर दें या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स बटन प्रेस करें तो वो हमारा वहाँ से हट जाएगा जो सेलेक्ट रहेगा सो। ठीक है। अभी है हमारा यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर के लिए मैंने एक अलग सा वीडियो बना करके रखा है, अच्छे से समझना होगा तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे हम समझते हैं कि फॉर्मेट पेंटर में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। जैसे मान के चलो कि जैसे पैराग्राफ हमारे यहाँ पे शो कर रहा है एग्जांपल के तौर पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पैराग्राफ में मान करके चलो कि पहले से, ठीक है, यहाँ पे हमारा फॉर्मेटिंग किया हो, जैसे मान के चलो बोल्ड हो गया या फिर इसमें कोई कलर हम चेंज कर चुके हैं। ठीक है। कलर डालने के बाद थोड़ा साइज वगैरह इंक्रीज कर दिए और फिर यहाँ से इसका मान के चलो कि फ़ॉन्ट का स्टाइल वगैरह जो रहता है वो हम चेंज कर दिए। तो कुछ इस प्रकार से इस प्रकार से कोई भी डॉक्यूमेंट में हमारा क्या हो, इस प्रकार से कि हमारा फॉर्मेटिंग किया हुआ हो और हम चाहते हैं कि सेम जो जो भी इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई है वो हमारा अदर जहाँ पे हम चाहें उस वर्ड में या फिर सेंटेंस में या फिर पैराग्राफ में हमारा अप्लाई हो। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि ये जो फॉर्मेटिंग हमारा किया हुआ, ठीक है, तो इसके ऊपर हमको कोई सा भी वर्ड या फिर ये पूरा जो पैराग्राफ है हमारा उसको सेलेक्ट कर लो। बात बराबर है। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करना है कि हमको फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक क्यों करना है वो भी आगे हम बताएंगे। फिलहाल अभी डबल क्लिक कर लेना है। डबल क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि कर्सर के साथ साथ में एक ब्रश का भी आइकन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है। तो ये क्यों आता है? अब यहाँ पे ये क्या किया कि इसका जो भी फॉर्मेटिंग था वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमारा कलर जो वैसा फॉर्मेटिंग था हमारा ऊपर में सेम वैसा बन जाए। देखिए वहां वैसा बन गया।
तो अभी हम यहाँ पे जितना भी जहाँ जहाँ चाहेंगे वहाँ वहाँ ये फॉर्मेटिंग हमारा अप्लाई करने का काम करेगा फॉर्मेट पेंटर। ठीक है। तो अगर अभी देखिए डबल क्लिक कर रहे थे तो डबल क्लिक करने से क्या हुआ कि जब तक हम इसको काम करेंगे तब तक ये काम कर सकता है, जब तक कि हम कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस ना कर दें। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या किए हैं कि डबल क्लिक किए थे तभी हमारा वर्क हो ही रहा है, लेकिन अभी हम एस्केप बटन दबा रहे हैं। अभी आपका क्या कहना होगा कि मान लो सिंगल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसे देखिए सिंगल क्लिक हम किए। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक बार हम यहाँ से यहाँ तक किए, अब देखिए कि ये जो ब्रश का साइन था वो हमारा हट चुका है, मतलब कि सिंगल क्लिक में केवल एक ही बार काम करेगा, और डबल क्लिक में जब तक हम कीबोर्ड से एस्केप बटन नहीं प्रेस करेंगे तब तक ये काम करता रहेगा। तो ये था अभी हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप का जितना भी सेक्शन था, इसमें टूल्स था वो सारा कुछ। अब हम समझते हैं फ़ॉन्ट वाले सेक्शन में क्या क्या है नहीं है उसके बारे में। ठीक है। तो इन सभी का अगर हमको नाम जानना हो तो कुछ नहीं करना है, सिंपल उसी के ऊपर जहाँ पे जो टूल जो है उसके ऊपर केवल जाकर के कर्सर रख दीजिए, माउस पॉइंटर रख दीजिए, उसका नाम यहाँ पे बता दीजिए। जैसे अभी हम यहाँ पे रखे हैं वहाँ फ़ॉन्ट वाला में, तो यहाँ पे क्या बताया फ़ॉन्ट। ठीक है। कभी कभी फ़ॉन्ट फैमिली रहता है ये, या फिर अगर वर्डपैड में जाएगा तो फ़ॉन्ट फैमिली हो जाता है, एमएस वर्ड में है तो फ़ॉन्ट आ जाएगा, फ़ॉन्ट स्टाइल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है। तो इससे क्या होता है फ़ॉन्ट स्टाइल से कि यहाँ पे हम जैसे कि मान करके चलो कि फ़ॉन्ट का स्टाइल, जैसे मान के चलो ये हमारा जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो हमारा स्टाइल है लिखने का, ये हमारा अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो इसको हमको कोई अदर स्टाइल देना है, तो यहाँ से हम जाएंगे और कोई यहाँ पे हम चेंज कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। तो जैसे हम अल्जेरियन रखें तो अल्जेरियन में क्या किया, ये डिज़ाइन हमारा चेंज कर दिया, फ़ॉन्ट जो हमारा टेक्स्ट था उसका लिखावट जो था वो हमारा चेंज करने का काम करता है कौन, यहाँ पे फ़ॉन्ट का जो सेक्शन है, फ़ॉन्ट टूल है वो। ठीक है। अब नेक्स्ट टूल हमारे यहाँ पे क्या है, फ़ॉन्ट साइज। फ़ॉन्ट साइज मतलब देखिए फ़ॉन्ट और टेक्स्ट में बहुत कोई को कन्फ्यूजन होता है। जो यहाँ पे हम लिखे रहते हैं, जो लिखते हैं वो हमारा टेक्स्ट कहलाता है, और जो वहाँ पे जो लिखते हैं उसका जो स्टाइल रहता है उसको हम लोग फ़ॉन्ट कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज हमको बढ़ाना है, इसको हम फ़ॉन्ट साइज भी बोल सकते हैं, टेक्स्ट साइज जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग समझने के ऊपर है। अब यहाँ पे क्या करना है कि जैसे मान के चलो कि यहाँ पे ये हमको थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है ना, तो इसको हम सीधा सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट कर लिए। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे क्या होता है फिक्स वैल्यू पे हम यहाँ पे इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, इसके ऊपर यहाँ पे फिक्स वैल्यू रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा छोटा हम इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब इसी से मिलता जुलता यहाँ पे दो ऑप्शन है। ठीक है। एक है हमारा इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज, एक है हमारा डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज। तो आपको सीधा सीधा इतना तो समझ में आता होगा कि इंक्रीज मतलब बढ़ाना होता है और डिक्रीज मतलब घटाना। तो यहाँ पे देखिए अगर हम सेलेक्टेड पैराग्राफ पे अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये धीरे धीरे क्या करेगा, इसको इंक्रीज करेगा जो सेलेक्टेड पार्ट रहेगा। ठीक है। और अगर यहाँ पे हम डिक्रीज वाला पे करते हैं तो इसका साइज को क्या करेगा, घटाएगा। ठीक है। तो हम ये इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज और ये डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज भी हम समझ चुके हैं। अब हम यहाँ पे आता है चेंज केस। चेंज केस में क्या होता है कि यहाँ पे हमारा 3 4 5 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है। ये कब यूज होता है, जैसे मान करके चलो कि अभी हमारा जैसे ये सब हमारा क्या है, अभी सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं, ये इसको भी रहने देते हैं, अभी तुरंत बता रहे हैं इसके बाद। अब यहाँ पे क्या होता है कि जितना भी फॉर्मेटिंग किए हैं हम चाहते हैं ये सारा कुछ नॉर्मल हो जाए, है ना। तो एक बार में सारा को सेलेक्ट करने के लिए सारा पैराग्राफ को क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल+A। ठीक है। मतलब कंट्रोल A प्रेस करेंगे सारा सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको क्लियर फॉर्मेटिंग। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे जो हमारा डॉक्यूमेंट था वो पहले जैसा बना देगा। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे अगर बनाते, अब ये डॉक्यूमेंट मान कर चलो बन गया और बाद में हमको अचानक से याद आया कि मान के चलो इसको हमको सारा लेटर बड़ा रखना था, या फिर सारा लेटर छोटा रखना था, या फिर हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा रखना था, ऐसा। तो इसको क्या करेंगे कि कंट्रोल ए करेंगे, सारा सेलेक्ट मतलब जितना सेलेक्ट करना होगा, जितना में चेंजिंग करना होगा उतना ही सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल में कंट्रोल ए करके सेलेक्ट ऑल किए हैं। अब यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे चेंज केस है, चेंज केस में जाने के बाद यहाँ पे क्या है, सेंटेंस केस है, लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटलाइज्ड वर्ड है और टॉगल केस है। इसको समझना बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं कि जो इसमें चेंजिंग करेगा उसके अंदर वहां पे अंडरलाइन कर दिया, जैसे सेंटेंस केस में किए हैं। तो ये क्या करेगा कि एक सेंटेंस का पहला लेटर केवल बड़ा रखेगा, बाकी सारा छोटा रखेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं वीडियो में, वीडियो से लेकर के यहाँ जब तक फुल स्टॉप कंप्लीट ना हो तब तक एक वर्ड केवल बड़ा है, बाकी का सारा सारा छोटा है। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम और जाते हैं लोअर केस। लोअर केस मतलब होता है सारा का सारा स्मॉल हो जाएगा, मतलब सारा का सारा छोटा। ठीक है। अब यहाँ पे और भी जाते हैं अपर केस, मतलब सारा का सारा बड़ा, कुछ इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए कैपिटलाइज्ड वर्ड मतलब कि हर वर्ड का पहला लेटर जो रहेगा वो हमारा बड़ा करेगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है। यहाँ पे और भी है,
जैसे टॉगल केस है, टॉगल केस में क्या करेगा कि सबसे छोटा मतलब सबसे पहला जो रहेगा वर्ड उसको क्या करेगा, छोटा करेगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है। लेकिन मैनुअली हमारा जो जनरली रहता है वो हमारा कैसा रहता है, सेंटेंस केस में। ठीक है। तो सेंटेंस केस में रखेंगे इसको हम। तो अभी हम क्लियर फॉर्मेटिंग को भी समझ लिए थे, अब हम चेंज केस को भी समझ चुके हैं। अब यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे है बोल्ड। ठीक है। मेक योर, अब यहाँ देखिए इसका शॉर्टकट की क्या बताया, कंट्रोल+B। और यहाँ पे इसका डेफिनेशन भी बता रहा है, मेक योर टेक्स्ट बोल्ड। बोल्ड मतलब होता है मोटा, मतलब जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट रहेगा हमारा उसको क्या करेगा, वो थोड़ा मोटा करेगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है। अब ये इसको अगर हटाना होगा, बोल्ड अगर हमको नहीं रखना है और फिर से हमको मतलब नॉर्मल रखना है, तो वापस से क्या करेंगे, बोल्ड के ऊपर ही यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो वो वापस वैसा ही हो जाएगा। ठीक है। फिर है यहाँ पे इटैलिक। इटैलिक को क्या करेंगे कि जैसे कोई भी चीज़ को जैसे कि थोड़ा तिरछा करें, जैसे हमारा टेक्स्ट है इसको थोड़ा तिरछा करना है हमको, है ना। तो इसको क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे हमको तिरछा करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे भी फिलहाल भी हम सब कर चुके हैं, तो बार बार सेलेक्ट करना अभी हम नहीं कर रहे बार बार सेलेक्ट, क्योंकि हमने एक बार सेलेक्ट कर दी है, बाकी हम यहाँ पे बताते जा रहे हैं। आपको जितना ज़रूरत होगा उतना सेलेक्ट कर लीजिएगा। अभी यहाँ पे हमारा इटैलिक, इटैलिक के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा तिरछा हो चुका है। अगर हटाना होगा तो फिर से हम इसी के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है। अब है यहाँ पे अंडरलाइन। अंडरलाइन में क्या होता है कि जो भी टेक्स्ट हम लिखे हुए हैं जो सेलेक्टेड है उसके नीचे एक लाइन देने का काम करता है, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे और भी ऑप्शन देता है, जैसे 2 लाइन देना है, और भी जो भी यहाँ पे डिजाइन है, इसका कलर, अगर फोन का कलर चेंज करना है, अंडरलाइन का कलर जो है, अंडरलाइन का कलर अगर हमको रेड करना है या येलो करना है, जो करना है वो हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है। फिलहाल जो बेसिकली यूज किया जाता है वो 2 लाइन या फिर 1 लाइन, ऐसा यूज किया जाता है। ठीक है। तो इसको वापस से हमको हटाना होगा तो फिर से हम अंडरलाइन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आता है स्ट्राइक थ्रू। टूल का नाम है क्या, स्ट्राइक थ्रू। ये क्या करेगा, जो टेक्स्ट रहेगा उसके बीचों बीच लाइन डालेगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है। इसको अगर आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर ये इग्नोर टूल है, ज़्यादा इसका यूज नहीं आता है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे है एक और अगला टूल, सब स्क्रिप्ट, और एक है सुपर स्क्रिप्ट। आप देख सकते हैं उसका शॉर्टकट के भी वहाँ सारा दिखाते जा रहा है। कीबोर्ड से कर कंट्रोल और इज इक्वल टू वाला बटन अगर हम प्रेस करें तो ये सब स्क्रिप्ट के रूप में आ जाएगा, और ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे अब सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट हमारा है क्या, तो यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो सब स्क्रिप्ट होता है वो क्या करेगा कि किसी मैथ का फॉर्मूला जो होता है ना, मैथ का फॉर्मूला, उसको हमको बनाने में ये यूज आता है। और ये सुपर स्क्रिप्ट जो होता है वो मैथ का है। ठीक है। सॉरी, अगर हम डबल बोल दिए होंगे तो यहाँ पे जो सब स्क्रिप्ट है वो साइंस का फॉर्मूला जो होता है उसको बनाने में यूज आता है। और सुपर स्क्रिप्ट जो रहता है वो मैथ का फॉर्मूला वगैरह बनाते हैं हम, तब हमारा यूज आता है। जैसे मान करके चलो कि आपने कभी ना कभी इस प्रकार से H2O, इस प्रकार से, लेकिन इस प्रकार से तो प्रॉपर रहता नहीं है H2O। उसमें क्या रहता है कि टू हमारा जो रहता है वो हमारा नीचे रहता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टू को हम सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे H2O ये हमारा क्या हो जाएगा, नीचे। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा H2O इस प्रकार से लिखा हुआ आ गया है। ठीक है। लेकिन अब हमको अगर मान कर चलो कि मैथ फार्मूला बनाना है, ठीक है, जैसे मान करके चलो कि हम बना देते हैं A+B का होल स्क्वायर, तो ऐसा। तो यहाँ पे होल स्क्वायर ऐसा तो नहीं रहता है। ठीक है। तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए अगर मैंने टू को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जो सुपर स्क्रिप्ट है इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो ये हमारा स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। अब है हमारा यहाँ पे ये, इसका टूल का नाम है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। कि कैसा रखना है, नहीं रखना, देखिए यहाँ पे डिजाइन वगैरह जो भी है वो हम चेंज कर सकते हैं। इसका जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बहुत ही आसान है, एक बार आप ट्राई करके देखिएगा। इतना सारा कुछ बताना वो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। इसमें कुछ बहुत हार्ड चीज़ नहीं है, वो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपको चाहिए होगा। ठीक है। ग्लोवेंस चाहिए, क्या चाहिए, नहीं चाहिए, वो सारा कुछ यहाँ पे हम बना सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक है। अब है यहाँ पे ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर। ठीक है। मतलब कोई भी टेक्स्ट को हमको हाईलाइट करना हो तो उसको हम कैसे करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, तो मान के चलो कि हमको ये जो हमारा है यहाँ से यहाँ तक इसको हम सेलेक्ट कर दिए और हम यहाँ थे टेक्स्ट हाईलाइट कलर में, और जिस भी कलर में हमको यहाँ पे हाईलाइट करना हो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ये फिलहाल मान करके चलो कि हमको येलो में करना है, तो ये हमारा येलो में हाईलाइट हो चुका है। ठीक है। तो कोई भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को या वर्ड सेंटेंस को बोल सकते हैं, उसको हमको क्या करने का काम आता है, हाईलाइट करने का। अब है यहाँ हमारे पास एक फ़ॉन्ट कलर। ठीक है।
फ़ॉन्ट कलर में क्या होता है, फ़ॉन्ट मतलब को पता है जो लिखे हुए हैं वो, ठीक है। और उसका कलर, तो फ़ॉन्ट कलर से क्या होगा, चेंज होगा। जैसे मान के चलो अभी ये सब हमारा क्या है, ब्लैक में लिखा हुआ है, ठीक है। हम चाहते हैं कि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए, तो यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई सा भी कलर लेकर के चेंज कर सकते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे ये हमारा जो फ़ॉन्ट सेक्शन क्या हुआ, खत्म। अब हम आते हैं पैराग्राफ सेक्शन में।